आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे जीके की। जीके कितने महत्वपूर्ण हैं जो गवर्नमेंट जॉब में। तो आज हम बात करेंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, इसरो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसरो जो है प्रधानमंत्री कार्यकालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यकालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारतीय संविधान में आपात अपबंध जो है उपबंध जो है में से किस में से लिया गया था? तो जो भारतीय संविधान का जो आपात उपबंध है वो किस में से लिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो जान लेते हैं पॉइंट्स। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया राष्ट्रीय आपात जो 352 अनुच्छेद है। एक हो गया राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन जो है 356 आर्टिकल। और एक वित्तीय आपात हो गया जो अभी तक भारत में नहीं लगा है 360। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध क्या है? आपात उपबंध या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान के भाग एक्स भी आई मतलब कि 18 भी बोल सकते हैं इसको, में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात में से संबंधित उपबंध है। ठीक है, निम्नलिखित है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबाई फूले ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा है? तो वो है डी, फुगड़ी नृत्य जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। और घूमर, चरी और कच्छी घोड़ी जो है ये किसका है? राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस ने किस राइड कंपनी के साथ हिम्मत प्लस ऐप को एकीकृत किया है? तो है उबेर। मतलब कि दिल्ली पुलिस ने किस कंपनी के साथ हिम्मत प्लस ऐप का एकीकृत किया है? वो है उबेर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पे। चोल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजाल्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन पे, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी भी बोलते हैं इसको। ये बहुत ही उपजाऊ होती है, जो जिसमें चूना का प्रतिशत अधिक होता है और पोटास की मध्यम मात्रा भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन पे। किस शहर का हवाई अड्डा भारत का पहला एकल उपयोग वाला प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? वो है नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, राजा पोरस के विरुद्ध सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में लड़ाई लड़ी गई थी। वो कहाँ पे? तो वो लड़ाई का नाम है झेलम नदी पे लड़ी गई थी, या झेलम युद्ध भी बोलते हैं या हाई स्पीड युद्ध भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में स्थापित सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। मतलब आधुनिक भारत में सबसे पुराना तो वह कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के निकट है? तो वह क्षोभ मंडल जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? वो है ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल के रूप में भेजा गया है, नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे, चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व किन 2 महिला वैज्ञानिकों ने किया है? वह है मोथैया वनिता और रितु करीदल। ठीक है, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक GSLV M3 ठीक है व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। M1 व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व 2 महिला वैज्ञानिक मुथैया वनिता और रितु करीदल ने किया। मुथैया वनिता ने चंद्रयान 2 का नेतृत्व किया और रितु करीदल जो है मिशन निदेशक के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक किसने लिखी है? तो वह अनुपम खेर ने। ठीक है, 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था वो।
16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से पर्यटन स्थल का अर्थ बिजली का स्थान है? वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का स्थान अर्थ जो होता है बिजली का स्थान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं कि मंत्रालय द्वारा ई धरती ऐप लॉन्च किया गया था। तो कौन सा मंत्रालय था जिससे ई धरती ऐप लॉन्च किया गया था? वह केंद्रीय आवास और शहरी मामला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो था, डी है जो, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन पर। डोडो पंछी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो विलुप्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। डोडो जो थी वो हिंद महासागर के द्वीपीय मॉरिशस का एक स्थानीय पंछी था। यह पंछी वर्ग में होते हुए भी थलचर था क्योंकि इसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। तो डोडो में उड़ने की क्षमता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे। लोकसभा के ज्यादातर सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो सीधे जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो किस संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो वह 61वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।